हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय स्वाति। आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? जब हम किसी भी सिस्टम के स्टेट को चेंज करते हैं। स्टेट क्या होता है? जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इन सबको अगर आप चेंज करते हैं तो वो हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आता है। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? ये कंप्रेस्ड हो जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर जो हमने लगाया उसको हटा दें तो गैस क्या होगी? वो एक्सपेंड हो जाएगी। वो सब हम इसमें पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। इन 5 प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल यहाँ पे टेम्परेचर से लिया गया, सेम टेम्परेचर। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें। तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, इसके होल प्रोसेस में, सिस्टम में आप जो भी वर्क करें उसके होल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज जो होगा डेल्टा टी, वो क्या होता है? 0। और सेकंड, टेम्परेचर 0 है, आइसोथर्मल है और इसमें क्या होता है? हीट एक्सचेंज नहीं होता। मतलब हीट ना तो सिस्टम के अंदर आ रहा है, ना ही हीट सिस्टम से बाहर निकल रहा है। इसमें हीट एक्सचेंज जो है वो 0 है। थर्ड पॉइंट, इसमें वॉल्यूम और प्रेशर जो होगा वो वेरिएबल होंगे। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही चेंज हो सकते हैं। आइडियल गैस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करें तो डेल्टा ई और डेल्टा एच, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो 0 होगा और डेल्टा एच भी 0 होगा, एंथैल्पी चेंज 0 होगा। लेकिन ऑल फेज ट्रांजिशन आर आइसोथर्मल। जब फेज ट्रांजिशन की बात कहेंगे तो डेल्टा ई और डेल्टा एच दोनों की ही वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। क्या बोला? आइडियल गैस में डेल्टा ई और डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, लेकिन ऑल फेज ट्रांजिशन आर आइसोथर्मल, बट फेज ट्रांजिशन के लिए डेल्टा ई और डेल्टा एच की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब हम यहां पर अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये आया कैसे? हमने फॉर आइडियल गैस के लिए क्या माना? डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा ई की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 0 है, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर रखो। डेल्टा ई 0 तो क्या बचेगा? Q प्लस डब्ल्यू, Q प्लस डब्ल्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या फिर W इज इक्वल टू माइनस का Q। अगर हीट पॉजिटिव है, मतलब Q पॉजिटिव है, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर हीट नेगेटिव में दे रखा है तो हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है। अगर हम W इज इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब मान लिया कोई कंटेनर है, इस पर हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्क के लिए W पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, जैसे कि साइकिल पंप पे जब हम हवा भरते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वो पंप अपने आप ही ऊपर आता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। यहाँ पे सिस्टम खुद ही, पंप खुद ही ऊपर आ रहा है वहां पे, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसलिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव में लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। इसमें क्या बोलेंगे? वर्क पॉजिटिव है और Q नेगेटिव है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। नेगेटिव है तो हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, वर्क पॉजिटिव है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम।
तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी की वैल्यू 0, हीट एक्सचेंज 0, वॉल्यूम और प्रेशर ये सब चेंज होंगे। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो डेल्टा ई की वैल्यू 0 है, तो Q इज इक्वल टू क्या जाएगा -W, या फिर W इज इक्वल टू -Q। डेल्टा H इज इक्वल टू QP। यहाँ पे क्या है, Q हीट एक्सचेंज जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे लिया गया है, तो हम इसको बोलेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, क्योंकि Q पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। लेकिन अगर हम माइनस ले तो माइनस का डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस का QP, तो हीट यहाँ माइनस में है, तो हीट माइनस में, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सॉरी क्यों यहाँ पे हीट जो है वो माइनस में है, तो हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, तो हम इसको बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंथैल्पी चेंज, डिक्रीज इन एंथैल्पी चेंज। सेकेंड पॉइंट आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम P1 इज इक्वल टू P2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम। इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू 0। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा P की वैल्यू क्या होगी, 0। और इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो सकते हैं, और ये प्रोसेस जो होता है वो ओपन सिस्टम में होता है, रिएक्शन जो होती है वो ओपन सिस्टम में हो रही है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, और क्या होता है कि आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W। कांस्टेंट प्रेशर की बात करें इसलिए हमने हीट ले लिया कांस्टेंट टर्म्स में, कांस्टेंट प्रेशर की टर्म्स में, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, QP एक साइड ले लेंगे तो डेल्टा E माइनस W हो जाएगा, और W का फॉर्मूला होता है, W वर्क टन का फॉर्मूला होता है माइनस का P डेल्टा V, और डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। और तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E को हम लिख सकते हैं E2 माइनस C1 माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस P डेल्टा V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। अब इसको अगर हम सही से लिखें तो E2 प्लस PV2 लिख सकते हैं, E2 प्लस PV2 माइनस कॉमन ले लिया तो E1 प्लस PV1 लिख सकते हैं इस तरह से इसको। अब एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी इज इक्वल्स टू E प्लस PV होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस PV वर्क या PV एनर्जी के बराबर होती है एंथैल्पी। तो हम इसकी जगह E2 प्लस PV2 की जगह H2 लिख सकते हैं, और माइनस का माइनस लिखेंगे, E1 प्लस PV1 की जगह हम H1 लिख सकते हैं। इसको हम डेल्टा H भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या आ गया, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है, डेल्टा H इज इक्वल टू QP, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस का QP। वैसे तो हीट जो है जितने भी स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं, जैसे हीट, वर्क, ये सब जो है ये पाथ फंक्शंस होते हैं, लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मतलब हीट जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि डेल्टा H जब स्टेट फंक्शन है वो किसके बराबर होगी, स्टेट फंक्शन के। डेल्टा H इज इक्वल टू QP। यहाँ पे क्या है, Q हीट एक्सचेंज जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे लिया गया है, तो हम इसको बोलेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, क्योंकि Q पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम।
लेकिन अगर हम माइनस लें तो माइनस का डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस का क्यू पी। तो हीट यहाँ माइनस में है, तो हीट माइनस में, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है। तो हम इसको बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंथैल्पी चेंज। डिक्रीज इन एंथैल्पी चेंज। थर्ड पॉइंट, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों ही वेरी करते हैं, तीनों ही चेंज हो सकते हैं। सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हीट ना तो एंटर हो रही अंदर, सिस्टम के अंदर ना तो हीट आ रहा है, ना ही सिस्टम से बाहर कोई हीट बाहर ट्रांसफर हो रहा है। तो मतलब हीट एक्सचेंज क्या हो गया, जीरो। इसलिए यहाँ पे लिखा है Q इज इक्वल टू जीरो। थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर हीट एक्सचेंज जीरो है, ना तो हीट एंटर हो रहा है, ना ही हीट सिस्टम से बाहर निकल रहा है। अब हीट जीरो, और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, या फिर हम माइनस सिंबल ले तो माइनस का डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब इसको अगर लैंग्वेज में बोले तो डब्ल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा ई है, तो यहां पर बोलेंगे हम वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि हम यहाँ पे डब्ल्यू पॉजिटिव है, तो जब डब्ल्यू पॉजिटिव होता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको लिखें माइनस का डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो वर्क डन अब यहाँ पे बाय द सिस्टम है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज, माइनस है इसलिए डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। फोर्थ पॉइंट आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, और प्रेशर और टेम्परेचर जो होंगे वेरिएबल होंगे, प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में। अब डेल्टा वी जीरो, तो हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पी डेल्टा वी। डेल्टा वी जीरो, तो ये वर्क भी तो जीरो हो जाएगा, जब आप यहाँ जीरो की वैल्यू रखेंगे तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्लोज्ड सिस्टम में होता है। ये प्रोसेस किस में होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्लोज्ड सिस्टम, ये प्रोसेस जो होता है पूरा क्लोज्ड सिस्टम में होता है। अब W इज इक्वल टू जीरो हमने पढ़ लिया। अगर हम इसकी जगह अगर हम इसकी वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रखें, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम W की वैल्यू यहाँ पर जीरो रख दें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, मतलब हीट एक्सचेंज। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, इसलिए हीट एक्सचेंज यहाँ पे जो हीट हमने लिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया है, क्यू वी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट लिया है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस का क्यू वी। अब डेल्टा ई पॉजिटिव और क्यू जो है वो भी पॉजिटिव। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा ई, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी चेंज। लेकिन यहाँ पे हीट जो है वो निगेटिव में है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम या फिर हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी चेंज, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। यहाँ नेगेटिव में है इसलिए डेल्टा ई जो होगा वो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ
आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं वो जीरो होते हैं। स्टेट फंक्शंस जैसे डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा पी, डेल्टा टी, ये सब स्टेट फंक्शन है और इनकी वैल्यू जीरो होती है। अब यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू जीरो है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो यहाँ पर डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हम जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्यू इज इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू को उधर लेकर जाए तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्यू पॉजिटिव है और डब्ल्यू नेगेटिव है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। और W इज इक्वल टू माइनस क्यू लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम, क्योंकि हीट यहाँ पर लॉस्ट हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है। तो W इज इक्वल टू क्या है, माइनस क्यू। तो हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। W पॉजिटिव है इसलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम आएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। जब स्टेट चेंज होती है सिस्टम की, उसको बोला गया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। स्टेट चेंज का मतलब प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम में कोई भी चेंज हो रहा है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होता है कंप्रेशन और एक्सपेंशन में होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो टेम्परेचर जीरो होता है और आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई की वैल्यू जीरो। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और W इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है और हीट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और पूरे प्रोसेस में डेल्टा P की वैल्यू जीरो होती है। अगर इस डेल्टा P की वैल्यू जीरो है और टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होते हैं, चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QP, या फिर माइनस का डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस का QP। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में तीनों ही चेंज हो रहे हैं, लेकिन हीट एक्सचेंज, ना तो हीट एंटर हो रही है ना हीट बाहर निकल रही है, वो सब जीरो है, मतलब हीट एक्सचेंज जीरो है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू या फिर माइनस का डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस के डब्ल्यू। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने पढ़ा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो तो डब्ल्यू की वैल्यू जीरो आ गई। तो यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर माइनस का डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस का क्यू वी। साइक्लिक प्रोसेस में क्या था कि ऑल स्टेट फंक्शन जीरो है, तो डेल्टा ई की वैल्यू जीरो। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगाएं डेल्टा ई की वैल्यू जीरो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू, या फिर क्यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू हम बोल सकते हैं। आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।